पार्टिकल। क्या बात है, क्या बात है। इनको कैसे दिख गया? गुड आफ्टरनून लगा दिया इन लोगों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सबसे पहले आप सभी। है ना भाई, कल के दिन ये सारे क्वेश्चंस कर लिए क्या भाई लोगों ने? ये क्वेश्चन दिए थे साहब मैंने आपको, ये सारे। हाँ भाई, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है? इसमें कोई ऐसा टूल भी होता है क्या जिसमें अपन इसको उठा करके पीछे ले आ सके क्या? हाँ, इसमें कोई ऐसा टूल होता है जिसमें अपन इसको काट के पीछे ले आ सके? कुछ आइडिया है? स्निप वाला टूल। ये 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 इसको क्या करें? करा। फिर फिर क्या करना है? इसको ये मार्क कर लूं, ये कर लूं? है? अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा। अच्छा अभी इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हाँ, कलर लूं, कलर के साथ ले लूं? तुम बोलो तो। इसी से होता है? मुझे तो नहीं पता। ये जरूर पता है कि ये अगर ये सिलेक्ट हो गया तो आइयो। हाँ, काश ऐसा भी होता कि मैं इसको सिलेक्ट कर पाता, ऐसा मैंने देखा है कहीं। फिर आप इसको उठा के ले आ सकते हैं ऐसे। हाँ, ये तो, ये नहीं, मेरे को पूरा ये उठाना था। राधे, आई एम योर बिग फैन। आपको देख के मूड था यार, छोड़ो ना, अभी तो फिलहाल तो अपन पढ़ाते हैं ना, सीखेंगे। टेन थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आते हैं। टेन थीटा, टेन पाई बाय 2, टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा। फिर अगला था कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस में टेन 2 पाई माइनस थीटा। यही था क्वेश्चन। हाँ भाई, ये वाला हो गया कब से क्वेश्चन नंबर 1 सभी से? अरे वाह, एस डब्ल्यू पूरा बन गया आज। अच्छा, देख लेते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले टेन पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया कि मैं इस जगह खड़ा हूं। इस जगह का नाम सुनते ही पहली बात तो नो चेंज होगा, टेन थीटा ही आएगा। और क्वाड्रेंट सेकंड लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस का लगेगा, तो माइनस का टेन थीटा हो गया। तो ये टेन थीटा है, ये माइनस का टेन थीटा, ये दोनों तो कट गए। तब तक इस पे आते हैं। पाई बाय 2 का नाम सुनते ही चेंज हो गया, ठीक है ना। और पाई बाय 2 यहां होता है, और प्लस करने पे मेरे को यहां आना पड़ेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में अपना आंसर देगा, ठीक है। टू पाई इस जगह होता है, ठीक है ना। टू पाई इस जगह होता है, इस जगह। अब माइनस 2 पाई माइनस थीटा माने मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, माने मैं कौन से क्वाड्रेंट में खड़ा हूँ? फोर्थ में। पहली बात तो मैं इस लाइन पे खड़ा हूं, तो इस वजह से टेन थीटा ही आएगा। और फोर्थ में खड़ा हूं इसलिए माइनस का टेन थीटा आएगा। तो फिलहाल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टेन थीटा और ये टेन थीटा भी कट जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। सही है ऐसा? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब अपन ये जानते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया साहब। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगर हमसे कोई सेकंड क्वेश्चन की बात करता है, ठीक है ना, ठीक है, मेरे पास एक और तरीका भी है। मेरे पास एक और तरीका भी है कि मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। कर लिया, और मैं यहां आ जाता हूं। अब अगले पे आ जाता हूं, क्वेश्चन स्लाइड नंबर 15 पे, ठीक है। अब मैं आराम से खेल सकता हूं, आराम से मतलब आराम से खेल सकता हूं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। जैसा बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इशू है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इशू आ रहा है? सेकंड का आंसर नहीं आया। ओके, सारा कह रहे हैं ऑल सॉल्व,
गुलशन हलवा था सर। पूर्णिम सेकंड का आंसर कॉसेक थीटा है। चेक कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 बने पाई बाय 2, यहां मिलेगा, चेंज होगा, कॉट बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। प्लस थीटा होने की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल है। सेकंड में ये माइनस का है क्योंकि यहां साइन की सरकार है। प्लस इस पे आ जाते हैं, सॉरी इनटू कॉसेक की बात करते हैं ना। ये सर कॉसेक पाई प्लस थीटा लिखा है। हाँ, पाई पर सर, पाई अपना यहां मिलता है इस लाइन पर, इस लाइन पे नो चेंज, तो आंसर में कॉसेक थीटा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब पाई प्लस थीटा सर, पाई, सॉरी पाई इधर नहीं, पाई इधर मिलता है, सॉरी पाई यहां है इस लाइन पर, पाई प्लस थीटा यहां मिलेगा। इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी प्लस का होता है, तो ये तो सर साइन और कॉसेक है, तो ये माइनस का होगा, माइनस हो गया। अच्छा ये सर ये भी पाई प्लस थीटा हो गया, तो इस वजह से नो चेंज, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से ये भी माइनस का होगा। ओके, कॉसेक माइनस को बाहर फेंक देगा, तो माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा यहां माइनस माइनस कट जाएगा। फाइनली ये अगर देखा जाए तो कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि 1 नहीं है, माने आंसर रॉन्ग है। तो कॉस थीटा अपॉन गलत है ना। अब क्वेश्चन जो है इसमें एक चेंज कर दें तो फिर शायद काम बन जाएगा, है ना, शायद काम बन जाएगा। और वो क्या है? काश यहां सर कॉट होता, अगर ये कॉट होता तो क्वेश्चन शायद फिर भी बन जाता, लेकिन फिर भी पूरा नहीं बनता। मैं फिर बताता हूं, अगर ये कॉट होता तो क्या होता, है ना, अगर ये कॉट होता तो क्या होता भाई? अगर कॉट होता तो ऐसा होता कि ये कॉट होता ना, तो पाई प्लस सेम ही रहता, एक तो कॉट थीटा ही रहता, ठीक है ना, इस जगह पर क्या रहता? कॉट, ठीक है, कॉट थीटा रहता, और क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है तो प्लस का ही रहता। ठीक है, अब की बार अगर आप देखेंगे ना तो यहां वाला माइनस कटता नहीं, ये माइनस जिंदा रहता, कॉट और कॉट कट जाता, आंसर माइनस होना जाता। अगर ये कॉट होता तो, हाँ सही है ना। हाँ, तो यहां पर कॉस होने की वजह से आंसर रॉन्ग है, अदरवाइज आंसर करेक्ट था। राइट है। चलो भाई अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड उठा रहे हैं, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड माने ये कैंसिल आउट, ये तो हटा लें, ठीक है। अब जरा इसका आंसर देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ भाई थर्ड हो गया सभी बच्चों का, मुझे पता था कॉट ही होगा। ठीक है सर, आपके पास में, ओहो, अच्छा यहां दे रखा है देखो, कॉस थीटा, ये सुंदर लग रहा है। ये पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, पाई बाय 2 पे सर चेंज होता है, सीधी बात। तो ये पहली बात तो कॉस थीटा ही होगा सर। अब प्लस का होगा कि माइनस होगा? देखो पाई बाय 2 सर यहां होता है, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा करने पे आगे बढ़ो, क्वाड्रेंट सेकंड लगेगा, तो सर यहां मैं 2 लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो अब इस पे आ जाते हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस को बाहर कर देगा, ठीक है, साइन का माइनस थीटा। अच्छा ये सर पाई प्लस थीटा है, बिल्कुल है पाई प्लस थीटा, पाई पे नो चेंज होगा तो साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अपना क्या होता है, पाई यहां होता है, पाई इस जगह होता है, प्लस थीटा करने पे आगे बढ़ो, थर्ड क्वाड्रेंट लग जाएगा, इसलिए यहां 3 लिख देते हैं ताकि पता रहे बच्चे को कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की सरकार होती है, क्वेश्चन साइन का, तो ये माइनस में छोड़ेगा, प्लस अगले पे आ जाते हैं। यहां प्लस नहीं, अगला है माइनस, माइनस 10 90, 90 पर चेंज होगा तो एक कॉट थीटा बनाएगा, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, यहां 2 लिख देता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का होता तो प्लस का आंसर होता, 10 का है तो माइनस का आंसर होगा। आगे बढ़ जाता है नीचे, कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा, राइट है भाई। ये कॉस और कॉस कट गया, 1 दे गया, ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन और साइन कट गया, 1 दे गया, ठीक है, ये माइनस और माइनस सेम, और कॉट कट गया, प्लस का 1 दे गया, आंसर 3 हो गया। ठीक है, हम एसएल लोनी से ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं, एसएल लोनी में कम क्वेश्चन है, बिलीव मी। ठीक है, हाँ भाई अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन रेडी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब अपन ये वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई, है ना, ये वाला cos 135 sin 135 वाला। चलिए साहब, अब देखिए साहब यहां दे रखा है साइन 135,
साइन कितना दे रखा है 135, ठीक है। माइनस में दे रखा है कॉस 120 डिग्री, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन 135, प्लस में दे रखा है कॉस 120 डिग्री, ठीक है। और इस गड़ों में जो भी चेक करना है वो देखना है ना। साइन 135 पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। साइन 90 प्लस 45 सुन के अच्छा लगा, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए ये π/2 लिखा है, π/2 पे सर चेंज होगा cos 45 डिग्री, क्वाड्रेंट 90 से आगे चलते ही सेकंड, इसलिए साइन का खुद का आंसर प्लस का होगा। तो सर ये 1/√2 लिखा है, हाँ ये भी 1/√2 लिखा है और ये भी 1/√2 लिखा है, माइनस और यहां प्लस। अब आगे बढ़ जाओ। cos 120 डिग्री, मैंने कहा था ये याद रखना, ये माइनस का 1/2 होता है, ये भी माइनस का 1/2 होगा, ऐसा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट। ऊपर एलसीएम आएगा 2√2, यहां पर आएगा 2, भाई यहां देखोगे तो √2 + 1 ये आ जाएगा नीचे। नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम 2√2 आएगा, 2√2 तो आएगा आएगा, ये √2 - 1 होगा, ये और ये कट जाएगा। सर मेरा आंसर तो सर √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 आ रहा है। इस जगह आप रैशनलाइज कर दो। क्या होता है सर रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन में हम नीचे जो लिखा होता है ना उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। अच्छा सर हिंदी में परिमेयकरण, हाँ वही 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 वही, ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो हमने इस पे चूहा लगा दिया। अब कैसे लगाया? नीचे √2 - 1 है, इसका मतलब √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अच्छा ऊपर क्या होगा? नीचे तो सर √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, और ये अपने आप में 2 - 1 माने 1 हो जाएगा सर। ऊपर सर √2 + 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। अच्छा क्या होता है भाई √2 + 1 का स्क्वायर? सर √2 + 1 का स्क्वायर जो होता है वो जगह 2 + 1 प्लस का 2√2। इसका मतलब कितना? इसका मतलब सर 3 + 2√2। और यही तो प्रूव नहीं करना था, हाँ यही तो प्रूव करना था। वेरी गुड सर, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी थी, मेरा आंसर आ गया। प्रियांश ने एक छोटा सा लेटर लिखा है, ठीक है। ओके युवराज कह रहा है उससे एलसीएम की गलती हो गई थी, ठीक है, एलसीएम रॉन्ग हो गया उसका, कोई बात नहीं युवराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए हमारे सुंदर से, ठीक है, 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे अब ये रह गए ये 2 क्वेश्चन, ठीक है भाई। इन 2 क्वेश्चंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 हाफ होता है, हाफ का उल्टा 2 होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, सही है। तो ये बन गया 4 - 4 + 1/4, कटपिट के आंसर रह गया 1/4। लियो साहब प्रूफ हो गया सर, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहां तक भी बन गया ना बेटा। चलो अगले पे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 10π/6, ये सर 1030 डिग्री लिखा है का स्क्वायर, ये 1045 डिग्री लिखा है सर उसका स्क्वायर। अच्छा ये 1060 डिग्री लिखा है उसका स्क्वायर। 1030 डिग्री सर मैंने देखा था 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और ये √3 का स्क्वायर हो गया, सही है। ऐसे चलते गए, √3 का स्क्वायर है ना, ये सर 1/3 बन गया, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 ही बन गया। तो सर 4 + 1/3 बन गया, माने 13/3 बन गया। अरे सर आंसर आ गया, यहां तक की बात आ गई, ओके है ना, ठीक है। देखो हाँ जिसके पास जो किताब है आप वो किताब कर सकते हैं। देखो मैं फिर बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए बस। एक्चुअली क्या है मैं आपको कह दूं हाँ, लेकिन है ना आपको रख भी लेनी चाहिए, ऐसे कोई बुरी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास काफी पुरानी है, ठीक है। ये क्या हुआ, प्लेन टिग्नोमेट्री है ना, ये दिस इज प्लेन टिग्नोमेट्री सलोनी, ठीक है। ऐसा नहीं, मेरे पास में काफी किताब है, ठीक है, सारी। हाँ RD शर्मा वगैरह आप देखो ना, सब में एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं ना। चलिए साहब अब अपन ने ये कर रहे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस, आगे फर्दर मूव करते हैं। रेडी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमको इस जगह पे डीपीपी की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर हमारा पिछला वाला ही काम आ गया, सही है भाई। तो हमने देखो पिछले वाले से ही काम बना लिया, समझ रहे हो, इससे ही काम बन गया, राइट राइट है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस के आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हॉल एंड नाइट इसके लिए नहीं होती बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए।
अगला प्रसंग। हाँ भाई, ठीक है, ओके। अनुराग कह रहे हैं, रौनक हाँ कर लो, थर्ड क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लो बेटा, कोई तकलीफ नहीं, करो ना, उसमें क्या है, अच्छी बात है, रिपीट करो, इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन करना चाहिए रिपीट, इसमें क्या है। अगर बाई द वे जैसे एक बारी में समझ में नहीं आया, 2-3 बार रिपीट करके देखो, हो जाएगा, इसमें क्या है, राइट है। अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चीजें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा ओहो ये है। हाँ भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसमें क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, किसी को याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? हाँ भाई, मयंक, नहीं मत दो, छोड़ दो ये सब, इसमें कहां दिमाग लगा रहे हो, छोड़ो, इतना कंफ्यूज हो तो। हाँ, इसमें क्या है, इसमें इतना कितना कल से परेशान चल रहा है बेटा तू। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह रहा है, याद है किसी को कॉम्प्लीमेंट्री? अरे वाह, ये हुई ना बात, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यश ने बोला है कि सम 90 है ना, हीरक ज्योति भी बराबर बोल रहा है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जा रहे, ठीक है, बराबर। भौमिक, प्रियांशु, सब ने धड़ाधड़ 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 सही आंसर दिया है, एक सेकंड भी मेरे को कंफ्यूज नहीं करा। ये नहीं कि इधर उधर की, सर वो पास में चाय वाले की दुकान के वहां पे सर उसका है ना टप्पर गिर गया सर, क्या पढ़ने के टाइम पे यार अपन पढ़ाने की बात करेंगे, है ना। हाँ, ये नहीं कि सर वो मैं अरिहंत की बुक ले लूं, मैं आर डी शर्मा की बुक, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो धड़ाधड़, जय किशन, हेमंत, ठीक है, बराबर, श्रीवल्ली, ये सब बराबर जवाब दे रहे हैं, क्या बच्चे नहीं, क्या बराबर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो फिर उस केस में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कैसे? जैसे अगर जैसे हम लोग अगर बोले ना, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की, सर अगर मैं बोलूं -30 डिग्री और 120 डिग्री, तो अभी तो सर 90 होगा सम। हाँ, ये दोनों भी चलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट भी चलेगा और सम होकर के भी चलेगा, ध्यान रख लेना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। यहां पे देखा जाए tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होता है, वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। वैसे ही आपको पता होना चाहिए क्या कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, याद है ना। तो हम कहते हैं कि साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, सेक कॉसेक आर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस, ये ट्रिगो फंक्शंस हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट ऐसा। संपूरक, शशिभूषण संपूरक, ठीक है। हाँ, मुझे जहां तक याद है यार, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, बट जो है वो बता दिया आपको, है ना, मेरे को जो याद है, अब हो सकता है कि मैं ही गड़बड़ बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यूं समझिएगा आप, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड। अब बात करते हैं, इसी तरह से एक और चीज भी होती है, वो भी लिख लो फटाफट से नोट्स में, ठीक है, उसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल,
सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होंगे भाई? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अच्छा पूरक होता है क्या? अच्छा ग्रेट सिद्धिमा, थैंक यू, है ना। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होता है भाई? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180, और क्या? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स आर 180। कैसे? जैसे किसी ने कहा 30 डिग्री और 150 डिग्री, जैसे किसी ने कहा 90 और 90, जैसे किसी ने कहा 60 और 120, जैसे किसी ने कहा -30 और 210 डिग्री। ये सब क्या है? ये सब एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा सेम इसी तरह से जैसे पीछे पढ़ा ना, ऐसा कैसा हमें कुछ याद होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, टेन पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, कॉट पाई माइनस थीटा, वैसे ही सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है, और कॉसेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। देखो क्योंकि पाई आ गया कहानी में तो 100% साइन वापस आएगा, कॉस थीटा वापस आएगा, टेन थीटा वापस जाएगा, कॉट थीटा वापस जाएगा, सेक थीटा वापस जाएगा, कॉसेक थीटा वापस जाएगा। और पाई माइनस थीटा जो होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस 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 कॉपी हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। हाँ ये सब रटा हुआ होना चाहिए, मतलब गजब याद होना चाहिए, गजब एकदम सुपर। हाँ हम पहली गलती यही करते हैं, चीजों को है ना रिकॉल नहीं करते, हम सोचते हैं हमें याद हो जाएगा, टाइम पड़ेगा याद। हाँ मैं भी ये कहता हूं हो जाएगा, टाइम पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर दबाव के साथ काम करना पड़ता है कि नहीं ये तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना ऐसा। तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये भी याद हो जाए तो ज्यादा सुंदर है ना ऐसा। नेक्स्ट पे आ जाए। हाँ ये मैंने कल बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिडक्शन फार्मूले में कुछ एक फार्मूले पे फोर्स कर रहा हूं, क्या आप ध्यान रखना है ना, कुछ एक फार्मूले के लिए मैं फोर्स कर रहा हूं, फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, अगला सुनिएगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट चले आगे, है ना, चलते चलना भाई, है ना, थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करना, अगर कहीं पे तेज ज्यादा जाने लगूं तो बोल देना, थोड़ी देर रुक जाऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन शो दैट, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ऑफ A प्लस दे रखा है कॉस ऑफ B प्लस में दे रखा है कॉस ऑफ C प्लस में दे रखा है कॉस ऑफ D इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चले ये तो रटना मतलब ऐसा याद रखना, रटना, अल्टीमेटली यही है पढ़ाई। लोग पता नहीं ऐसे बोलते हैं, हाँ वहां तो क्या, वहां तो धुर रटना है, यहाँ कम से कम उसको समझ में तो आता है, वहां थोड़ा ज्यादा हो जाता है थोड़ा, इसलिए है ना, तो उसका एक अलग दुनिया है। अच्छा खैर इस पे चले। अगर देखा जाए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना तो फिर इसका मतलब पक्की बात है A और C का सम पाई है, वैसे B और D का सम पाई हो गया, सही है। तो जो कॉस A है ना उसको पढ़ा रहने दो, लेकिन ये जो कॉस C है ना उसकी जगह पे कॉस C की जगह पर मैं पाई माइनस A बोलूंगा, क्योंकि A प्लस C अगर पाई है तो C पाई माइनस A हो गया। वैसे कॉस B को पढ़ा रहने दो, कॉस D की जगह पे कॉस पाई माइनस B कर दो, ऐसा। अब आपको पता होना चाहिए कॉस A बहुत बढ़िया लग रहा है, कॉस B बहुत अच्छा लग रहा है, और ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस ऑफ A वापस आएगा, कॉस ऑफ B भी वापस आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है क्योंकि साइन और कॉसेक की सरकार है, तो ये दोनों कट करके आंसर विल बी 0, क्वेश्चन फिनिश। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हो गया, सही है। हाँ भाई आगे बढ़ जाऊं, रेडी, चलता चलूं, है ना। हाँ नोट्स बनाते चलना बढ़िया, ठीक है, मतलब थोड़ा स्पीड में अगर गंदा भी लिखना पड़ जाए चलता है, लेकिन बढ़िया से बनाते चलना, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, अपन आपस में छोटी मोटी इधर उधर बातें भी करते चलेंगे लेकिन पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगला, रेडी। हाँ भाई नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं, अगला, ठीक है, अगला देखिएगा, ये ज्यादा हो जाता है इसमें, धीरे धीरे खींचिए, 1
2, है ना, फिर 3 और धीरे, बस, और 4। अब ठीक है, ओके, 5 ऐसे, काम चलाओ चलेगा। ऐसे, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कभी और जरूरत पड़ेगी तो अपन एक यहां पे भी एक और खींच लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अंदर। हाँ भाई, यहां पर लिख लेते हैं sin 1 रेडियन, ठीक है। याद रखना, यहां 2 रेडियन, रेडियन को आधा सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। sin 3 रेडियन, sin 4 रेडियन, ठीक है, sin 5 रेडियन, ठीक है, sin 6 रेडियन, ठीक है, 6 रेडियन, sin 7 रेडियन, ऐसे। यहां पे लिख लेते हैं cos 1 रेडियन, cos 2 रेडियन, cos 3 रेडियन, cos 4 रेडियन, cos 5 रेडियन, cos 6 रेडियन, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखा जाए तो cos 7 रेडियन, यहां पे लिखा जा रहा है tan 1 रेडियन, tan 2 रेडियन, ठीक है, tan 3 रेडियन, tan 4 रेडियन, यहां पे लिख देते हैं tan 5 रेडियन, tan 6 रेडियन, ठीक है, और tan 7 रेडियन। अब देखो क्या है कहानी, कहानी सुनो आप, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात कह करके दिल जीत लिया मनमीत ने फिर से मेरा, ठीक है। ये क्या कहानी चला रहा है, देखो आप इसकी कहानी समझो। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 1 रेडियन जो होता है ना ऑलमोस्ट 57 डिग्री होता है, चलो बढ़िया। तो सोचो 2 रेडियन कितना होता होगा, इसका डबल और क्या, 114 डिग्री, ठीक है, 114 डिग्री। 3 रेडियन पे आ जा, 3 रेडियन कितना होता होगा, सर 171, और 4 रेडियन पे चलते हैं तो सर 100, हाँ 228, 228 रेडियन, ठीक है, डिग्री डिग्री डिग्री, 5 रेडियन सोचते हैं, 5 रेडियन, तो सर 250 और 35, 285 डिग्री, वेरी गुड, जा रहे हो। 6 रेडियन, 6, तो 300 और 42, 342 डिग्री, ठीक है। और 7 रेडियन पे हम कितना चले गए, लगभग 350, 350 और 39, 399 डिग्री, सही है। क्या ये बात समझ में आती है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद आ गया। हाँ, अब चलो आगे, अब ये क्या कहानी है उसको समझो। देखो अब अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 57 डिग्री सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 114 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 171 डिग्री अभी तक सेकेंड क्वाड्रेंट है, याद है ना। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री लग जाता है, ये 270 डिग्री होता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो सोचो एक 171 अभी यही है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सोचो 4 रेडियन, 4 रेडियन 228 होता है, 228 होते हैं, आप इधर आ गए बीच में थर्ड में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये अगर देखा जाए 285, 285 होते 270 पार हो गए, पार, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हो बेटा, ठीक है। 342, अभी 360 यहां होता है, 360, तो 360 से तो कम ही है ना ये, तो अभी भी आप फोर्थ में ट्रेवल कर रहे हो। 399 होते 360 के पार जाकर के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए। अच्छा ऐसे, ठीक है। अब देखना, अब सिर्फ सिंपल एएसटीसी रूल का काम करना है, ठीक है। एएसटीसी, बस दिमाग लगाना बेटा, ठीक है। 1 माने 57, 57 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ठीक है। देखो जरा, ये 2 रेडियन, 2 रेडियन माने कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अपन यहां क्वाड्रेंट लिख देते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है, ताकि आपको क्लिक कर जाए कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 रेडियन, 3 रेडियन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 रेडियन, 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और 5 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट, 6 रेडियन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं खटखट खटखट गा सकता हूं, बताना, अगर आप बता सकते हो तो बताना, रेडी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पर कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ही चल रहा है अभी भी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है परंतु कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, याद है,
थर्ड क्वाड्रेंट में टी पॉजिटिव माने 10 पॉजिटिव, 10 ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस दोनों में देखो, दोनों में फोर्थ है ना, तो कॉस को पॉजिटिव कर दिया, बाकी दोनों नेगेटिव कर दो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव। आया? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं जतिन, वेरी गुड। तो आपको पहली चीज ये भी पता होना चाहिए यार कि रेडियन से मेरा क्या लेना देना है, क्वाड्रेंट मेरा कितनी हेल्प करेगा। आगे चलते चलते हैं फटाफट से, नोट्स अगर भाई आपसे सही बनते जा रहे हैं तो चलते चलना। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो बस यस सर बता देना, ताकि हाँ सर मेरे को ये समझ में आ गया, ये कहानी मैं कभी भी गा सकता हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरे सारे आंसर सही गिरेंगे। आगे हो तो जल्दी बता देना, फिर मैं आगे चलूं। क्या आपको ये समझ में आता है ये मैंने कैसे किया? डबल फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता गया बस, और क्या, 3 से 4 से 5 से 6 से, ये रट्टा थोड़ी ना है। 57 का डबल, 57 का ट्रिपल, 57 की पावर 4, फिर क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, यस सर यस सर यस सर यस सर, हो गया सर, सही है, अरे वेरी गुड, है ना, क्या बात है, चलो बढ़िया, यहां तक की बात भी आ गई, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए, है ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब अपने को क्या चाहिए बताइए, देखिए यहां तक की बात भी आ गई, अगला पॉइंट सुनना आप। क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में दे रखा है साइन 85 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 5 डिग्री, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताओ, साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 5 डिग्री करेक्ट है या गलत है? फटाफट से बताना। हाँ भाई, साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू में कॉस 5 डिग्री सही है या गलत है? बताओ जल्दी से, क्या ये सही है या गलत है? ट्रू है, ऐसा कौन बोला? बहुत सारे जने बोले सही है। और लॉजिक, लॉजिक क्या है किसी को पता है? क्या साइन 85 कॉस 5 के बराबर है? क्या ये सही है? क्यों सही है किसी को याद है? क्योंकि दोनों का सम 90 है, याद आया? दोनों का सम क्या है? 90, और सम 90 होते ही साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या मैं आपसे के सामने बोलूं कि tan 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, ये तो ट्रू है, इसका बताओ। tan 27 डिग्री, जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी सोच के जवाब देना, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? सोच के देखना, क्या ये दोनों बराबर हैं? ट्रू, ओके, ये कह रहे हैं ट्रू, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम 27 और 63 का सम 90 होता है। 90 होते ही ये एक दूसरे के लिए कैसे हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री, याद है? कॉम्प्लीमेंट्री होते, कॉम्प्लीमेंट्री तो 10 कॉट में, कॉट 10 में बदल गया। क्या ये बात समझ में आती है? ओ बिल्कुल 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 सर, क्यों नहीं आती? ठीक है, अब सुनिएगा, क्या आप बहुत ध्यान से सुन के जवाब देना, ठीक है? ठीक है, क्यों? क्योंकि याद है ना, अगर भाई द वे अपने को किसी ने बोल दिया कि tan 27 डिग्री इज इक्वल टू में tan, है ना, 90 माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू में cot 63 डिग्री, सोच लेना, क्या याद आया? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ओ, अब थोड़ा थोड़ा आया सर, अब थोड़ा थोड़ा आया। 27 को सर ये लिख सकते हैं, हाँ हाँ ये लिख सकते हैं, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सर ये बताया था ना आपने पीछे, यहाँ कहीं बताया था सर आपने कि ये था कहीं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 63 cot 63 हो जाएगा। अरे ये तो कुछ कुछ समझ में आया, हाँ 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 हाँ, ये सही है, ये बात समझ में आ गई, ये मैंने 10th में पढ़ा था, अभी तो समझ में आ गया होगा एमडी, है ना? ओके, अब सुनो, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया cot 54 डिग्री अपॉन में नीचे दिया जा रहा है tan 36 डिग्री, सोच के जवाब दीजिएगा। और यहां दिया जा रहा है cot नहीं tan, ठीक है, tan 20 डिग्री, और यहां दिया जा रहा है cot 70 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बड़ा साधारण प्रश्न है, जल्दी जल्दी सोचिए, लोग तो यहां झटके से आंसर बताएंगे। सोचना, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि 54 और 36, सर 54 प्लस 36 90 होता है सर, 90 होता है ना, तो tan cot में बदल गया, माने ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर होते एक दूसरे को उड़ा देंगे, राइट है ना भाई? अच्छा, वैसे ही तो सर 20 प्लस 70 भी सर 90 होता है, तो 90 होते ही
ये कॉट 54 डिग्री, ठीक है, और tan 36 डिग्री समान होंगे, समान, ठीक है। वैसे ही tan 20 डिग्री और cot 70 डिग्री इक्वल होंगे, इक्वल। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से क्योंकि बराबर हैं। तो 1 यहां से 1 यहां से, 1 + 1 आंसर विल बी 2। ऐसे, हाँ, आंसर इज 2। क्या ये सोचने में आ जाएगा? ये सोचना पड़ेगा। स्टार डाल के छोड़ देता हूं। cot 54 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 - 36 डिग्री इज इक्वल टू tan 36 डिग्री, ठीक है। tan 20 डिग्री बोलो या tan 90 - 70 बोलो, एक ही तो बात है। और tan 90 - थीटा, cot थीटा, थीटा यहाँ 70 है, cot 70 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों के नहीं आया वो मेरा धंधा ख्याल है यहां तक बात बना लेंगे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि, ठीक है, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, डैश डैश। अब यहां से चालू हो गए पीछे से। यहां दे रखा है sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस यहां दे रखा है sin स्क्वायर 85 डिग्री, राइट है भाई, प्लस यहां पे दे रखा है sin स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री, ठीक है। इसको मैं दोबारा ही लिख रहा हूं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है अपना sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। पीछे चलिए, sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस पीछे और आइए sin स्क्वायर 85 डिग्री प्लस पीछे और चलिए sin स्क्वायर 80 डिग्री प्लस पीछे और चलिए sin स्क्वायर 75 डिग्री एंड सो ऑन। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई? कर लूंगा फिर भी, ओके। अब सुना, क्या ये बात समझ में आई कि देखिए ये sin स्क्वायर 5 तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा कि sin स्क्वायर 90 तो सर 1 होता है, तो इसका तो 1 का तो स्क्वायर अलग कर दो। ये जो sin 85 है, हमने ऐसा सुना है कि sin 85 डिग्री ही cos 5 डिग्री होता है, तो इसकी जगह सर अपन cos स्क्वायर 5 डिग्री लिख लेते हैं। बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो साथ में लिखा ना sin स्क्वायर 10 डिग्री, इसको पढ़ा रहने दीजिए। ये जो sin स्क्वायर 80 दिख रहा है, इसे हमने लिख लिया cos स्क्वायर 10 डिग्री। क्यों? क्योंकि sin 80 डिग्री इज इक्वल टू cos 10 डिग्री होता है। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, सर ये sin स्क्वायर 15 डिग्री लिखा हुआ है और ये जो cos स्क्वायर दिख रहा है, ये sin स्क्वायर 75, यही cos स्क्वायर 15 डिग्री भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा ऐसे पेयर बनेंगे, ये और ये का सम, इसका और इसका सम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, सही है। sin स्क्वायर 10 और cos स्क्वायर 10 का सम फिर 1 दे देगा। sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर सम, इस 15 का सम फिर से 1 दे देगा। तो इससे सर कितने 1 बनेंगे? मैंने कहा आप सोचो कि 5 से स्टार्ट हुआ और 85 तक, ठीक है, 5 से 85 तक सोचना पड़ेगा सर कितना आता है। सर 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 16 पंजे 80। सर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें तो 75 से होती होती जिस दिन ये 45 पे आएंगी ना, साइन 45 के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा उसको छोड़ो, हमारे पास कितने पेयर बनेंगे? सर 5 से 85 तक, 5 डिग्री से 85 डिग्री तक हमारे पास कितने पेयर बनते हैं? हाँ वही वही वही। अब आप में से कई लोगों का दिमाग चल रहा है, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, सोच के। 5 से 85 तक, 5 एकम 5, 17 पंजे 85, 17 पेयर बन रहे हैं। 17 पेयर, 17 पेयर नहीं होते सर, 16 होते तो पेयर गिन देते। हम कहते हैं 8 पेयर बन गए 16 लोगों के। हाँ ऐसे समझना, 8 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, 1 1 1 1 वाले, ये 8 पेयर बनेंगे। और बीच में आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर पीछे से आएगा ये वाला 1, ठीक है। और आपको पता चलेगा फाइनली ये 9वां आदमी, इसका सम हो जाएगा 8 और प्लस इसका हो जाएगा 1
और इसका हो जाएगा 1/2। तो फाइनली आंसर इज 9 + 1/2, माने आंसर विल बी 19/2 या 9.5, एक ही बात है। ठीक है, 19/2 या 9.5। अब थोड़ा सा फैला के बताइए सर, ये मैं तो सर गरीब आदमी हूं, मेरे से कहां इतना दिमाग चलेगा। मैंने कहा समझ, फिर और गरीबी में समझते आ जा। sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर 10, sin स्क्वायर 15, ठीक है, sin स्क्वायर 20, ठीक है, sin स्क्वायर 25, sin स्क्वायर 30, ठीक है, sin स्क्वायर 35, sin स्क्वायर 45 की जगह 1/2। ठीक है, आ जाओ भाई इधर से। ठीक है, पीछे से स्टार्ट होते हैं। पीछे का ये वाला 1, ये बन गया cos स्क्वायर 5। ठीक है, फिर बन गया cos स्क्वायर, ये 85 था, 85 का 5 बन गया। फिर cos स्क्वायर 10, 80 का 10 बन गया। ठीक है, फिर और पीछे चलते हैं, cos स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, ये 75 था, 75 डिग्री। ठीक है, फिर उसके पीछे चले 70, 70 का बन गया cos स्क्वायर 20। ठीक है, 70 का बन गया 20। ठीक है, फिर बनते पीछे चलते हैं cos स्क्वायर 25, 65 का बन गया 25। ठीक है, फिर और पीछे चलते हैं cos स्क्वायर 20, 20 के बाद में 30 डिग्री, 60 डिग्री का ये बन गया। पीछे चलते हैं 55 पे आते हैं, 55 पे, 55 वाले का बन गया sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर 35 डिग्री। वेरी गुड, है ना भाई, cos स्क्वायर 35 डिग्री। बस 55 के बाद आएगा 50, 50 का मतलब 45। अब इधर भी उड़ेगा और उधर भी उड़ेगा। यहां से आएगा sin स्क्वायर 40 और यहां से आएगा cos स्क्वायर 40 और बीच में चलेगा 1/2। भाई मैंने सारा लिख दिया, पूरे के पूरे लिख दिए। ठीक है, सारे लिख दिए, सारे सारे। ठीक है, अब आप देख लेना, आप मिला करके ये और ये 1 लिख लो सर, 10 और ये 10, 2 लिख लो, एक और लिख लो सर, ये और ये। ठीक है, एक और लिख लो, ये और ये, एक और लिख लो सर। फिर 25 और इधर से 25, एक और लिख लो। फिर इधर का 30, इधर का 30, एक और लिख लो सर। इधर का 35 और इधर का 35, एक और लिख लो सर। इधर का 40 और बीच वाले का 40, एक और लिख लो सर। और बीच में से आ गया 1/2 और सर पीछे वाला जो 1 है वो अलग से। ठीक है, ये तो मैंने अभी इमेजिन करा था। अरे यार, वो इमेजिनेशन वाले लोग जो होंगे ना, वो अभी भी इस दुखड़े में रो रहे होंगे कि भाई वो तो ठीक है, इधर का तो समझ में, ये कॉस कैसे बन गए। ठीक है, चले आगे ऐश्वर्य। ठीक है तो आंसर बन जाएगा 9.5। अपन चलते हैं पीछे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अभी इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। वैसे बोर्ड और थोड़ा लंबा होता ना, मेरे को और आराम से मैं लिखता। ठीक है, मतलब फैला फैला के लिखते अपन, ताकि गरीब से गरीब आदमी की अंतरात्मा तक आवाज पहुंच जाए। यार और कितना मरेगा यार ये आदमी। ठीक है, ये तो बिल्कुल मेरे लेवल पे आ गया। हाँ, तो किसी टाइम पे मैं तो होश उड़ जाते थे कि यार ये हुआ क्या है, हुआ क्या है, बस उसके नीचे उतरता ही नहीं था मन। हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या ही चलता रहता था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बहुत तेज चल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूं, मुझे भी लग रहा है मैं बहुत ज्यादा तेज चल रहा हूं बेटा। ठीक है, सिग्मा 89 डिग्री, लॉग बेस में दे रखा 10 आर डिग्री। ठीक है, 10 आर डिग्री, 1 से लेकर के 89 तक। ठीक है, 9 प्रियांशु 11th में रहते हैं अपन। ठीक है, लॉग बेस 10, आर की जगह पे पहले 1 चढ़ाया, 1 डिग्री। फिर ऐसे ही क्या होगा ना, फिर सिग्मा है तो हर बार आर की वैल्यू चढ़ती रहेगी। पहले 1 रखा जाएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते 89 तक रखना है। आराम से रखेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। 2 डिग्री लिख दिया, फिर थोड़ा सा अपन ने लॉग के अंदर, ठीक है, लॉग के अंदर लिख दिया लॉग 10 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते सीधा पीछे चले गए, लॉग 10 89 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लॉग 10। ठीक है, 89 के पहले कौन होगा, 88 डिग्री। उसके पहले चलो लॉग 10, ठीक है ना, 87 डिग्री एंड सो ऑन, डैश चलेगा चलेगा। अच्छा, इन सबके बीच में एक बड़ा अच्छा आदमी आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन बाद में। पहले यहां तक अपन ने एक एक को खोल दिया है। हाँ सर, लिख दिया। ठीक है,
अब हाँ, सारा मत लिखा देना, आर्यन सही है। ठीक है, अब करना क्या है, अपने को पता है कि लॉग में चीजें जुड़ती नहीं हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो मल्टीप्लाई होते क्या होगा, अंदर की चीजें मल्टीप्लाई होनी चालू हुई। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, डेड डैश, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, tan 89 डिग्री। उसके पहले कौन होगा, tan 88 डिग्री। उससे पहले कौन होगा, tan 87 डिग्री, एंड सो ऑन, पीछे सारा होगा, टक 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 टक, मस्त। सबके बीच में अब देखो, जरा ध्यान से समझना है ना भाई, यहां तक तो बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। अच्छा, और यहां पे बीच में आ जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, इधर से डेड डैश सब। अब ये बंदा तो बेचारा हो गया 1, इसे तो कर दो साइड, कि चलो तुम तो जाओ साइड में। तब तक आपको जान करके अच्छा लगेगा, ये tan 1 डिग्री है, और tan 89 जो होता है, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाओगे कि tan 89 जो है वो cot 1 डिग्री है। हाँ, और tan 88 जो है वो cot 2 डिग्री है। ये cot 3 डिग्री है। सेम वे अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहां से आपको पता चलेगा ये tan 2 डिग्री है, ये tan 3 डिग्री है। अब आप सोचो tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 1 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है सर। तो इसका मतलब ये और ये गुणा होकर के, ये और ये आपस में गुणा होंगे ना जब, तो 1 दे देंगे। सेम tan 2 डिग्री और tan cot 2 डिग्री ये मिलकर 1 दे देंगे, tan 3 डिग्री और cot 3 डिग्री 1 दे देंगे, और बीच में tan 45 1 देगा ही देगा। तो आपको पता चलेगा एक से लेकर के, हाँ, एक से लेकर के ये 88 पेयर बनेंगे बेटा। कितने पेयर बनेंगे, 88 पेयर्स बन जाएंगे, 88 लोगों के पेयर बनेंगे, ठीक है। माने एक तरह से 44 पेयर बनेंगे, और हर पेयर की वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए क्या बन जाएगा, log 1 बन जाएगा। और log 1 कितना होता है, 0, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा, है ना। आई थिंक बहुत छोटा सी बात है, कुछ ज्यादा अपन ने लंबा चौड़ा काम किया नहीं है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ना, 1045 है, पहली बात तो ये 89 तक है ना, देखो 89 तक है ना, एक से लेकर के और 89 तक 89 लोग होते हैं, उसमें से भी ये बंदा गायब हो गया तो 88 लोग हो गए, और फिर पेयर हो गए तो 44 रह गए। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अगले पे चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात चल रही है, एडवांस लेवल की बात, ठीक है, चलेगा, एडवांस लेवल की बात है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या क्या है बातें वो सुनो आप। देखो ये हमारा प्यारा सा सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहां पर इस जगह पर 0 डिग्री होता है, इस जगह पर 90 डिग्री होता है, इस जगह पर 180 होता है, इस जगह पर 270 माने 3π/2 होता है, यहां आके वापस 2π मिल जाता है। हाँ, पहले जल्दी बताते चलना, यस आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है। आगे बढ़े कि हाँ सर ये आ गया, ये तो आता है सर, अगर आता है तो हाँ बढ़ते चलना और सुनते चलना, बस बताते चलना और नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। 0 पर साइन 0 जो होता है वो 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, वैसे कॉस 0 जो होता है वो भी 0 होता है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 0 होता है ना, नहीं होता, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए साइन 0 0 कॉस 0 1 है, बराबर है ना। अच्छा, पाई पे आ जाओ, पाई पे साइन पाई जो होता है, साइन 180 0 होता है, कॉस पाई जो होता है वो अपने आप में -1 होता है। ये कर कब बताया सर, कल बताया था, कल यूनिट सर्कल में मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये याद करना है। हाँ, मैंने बोला ना ट्रिगो बहुत बड़ा याददाश्त का चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, जैसे दुनिया सब याद करना चाहती है, आप सब मत याद करना। दुनिया सब याद करना चाहती है ना, उस चक्कर में कुछ याद नहीं करती। आप सिर्फ 60% याद करना, थोड़ा और कम कर दो 50 बस, लेकिन 50 पूरा होना चाहिए, एकदम घटा हुआ, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये साइन 0 जैसे याद होने चाहिए, बार बार बोल बोल के याद कर लिया, ठीक है। अब 90 पे आ जाओ, साइन 90 जो होता है ना वो 1 होता है, और कॉस 90 जो होता है
ठीक है, वो 0 होता है। सेम वे इस पे आ जाओ, साइन 3π/2, साइन 270 डिग्री, साइन 3π/2 माने साइन 270 डिग्री -1 होता है, ठीक है ना, और कॉस 3π/2 0 होता है, ठीक है। पहली चीज इसको समझो। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले 4 लिख लेना, हाँ याद याद रख लेना बस। देखो मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं याद रखना, याद याद मतलब फिर कैसे, फिर इसको किसी भी शब्दों में बयान कर लो। अच्छा, ये एक बीच में 45 डिग्री की लाइन होती है। कितना एंगल है? 45 डिग्री। कितना बोला बेटा मैंने? 45। 45 का मतलब, अब 45 का मतलब हमारी दुनिया में ध्यान रखना, हम 45 नहीं बोलेंगे, अब थोड़ा बड़े हो गए ना, अब इसे π/4 बोलेंगे, π/4, ठीक है। अच्छा, अब समझना, आपको नहीं पता साइन π/4 जो होता है, ठीक है, और कॉस π/4 जो होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। इसकी दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, बराबर। माने ये वो जगह आ गई जहां दोनों बराबर है। यहां दोनों अलग है, यहां दोनों अलग है, यहां दोनों अलग है, यहां दोनों अलग है, लेकिन ये बीच में वो जगह है जहां दोनों बराबर है। अच्छा, कॉपी में नोट्स बनने चाहिए बराबर, फिर ये नहीं होना चाहिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर कोई बच्चा पूरा यूं घूम जाता ना, तो ये टोटल मिलाकर के 225 डिग्री हो गया। 225 कितना? 225, सही है। तो पाई प्लस π/4 माने ये 5π/4 हो गया। 225 डिग्री, या यूं कहा जाए 5π/4 पूरा जब घूम के आओगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो जगह होती है, इस जगह पर साइन 5π/4 या फिर कॉस 5π/4 जो होता है, दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू -1/√2 होती है। दोनों की वैल्यू कितनी होती है? -1/√2। लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात सुनो। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि ये वो इलाका है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये वो इलाका है, ठीक है, जिसमें साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कॉस एक्स से ज्यादा होती है। साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कॉस एक्स से ज्यादा होती है। साइन एक्स की वैल्यू इस पूरे इलाके में कॉस एक्स से ज्यादा होती है। माने 45 डिग्री से 225 डिग्री तक, कहां तक? 45 डिग्री से, ठीक है, 225 डिग्री तक, ठीक है। जब भी थीटा अपना यहां से हमें रहेगा, माने थीटा जब भी π/4 से 5π/4 के बीच में रहेगा, साइन थीटा जो होगा वो बड़ा पड़ेगा कॉस थीटा से। इंपॉर्टेंट रिमार्क, पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, और ये कौन सा? ये वो इलाका है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उल्टा चलेंगे तो अब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे थीटा, ठीक है, थीटा जब भी 5π/4 से लेकर के 5π/4 से चालू हुआ और 5π/4 से लेकर के 2π और 2π से फिर 0, 5π/4 से हम सीधा π/4 बोल रहा हूं, ठीक है, आप सीधा समझ जाओ। तो ये वो इलाका होता है उल्टा, यहां से यहां तक वो इलाका होता है जहां पे कॉस की वैल्यू जो होती है वो साइन की वैल्यू से ज्यादा होती है। सर कंफर्म कर दो आप, कैसे कैसे, मतलब मैं याद कर लूंगा, ठीक है, बाकी मैं कैसे करना है वो मेरे को बता दो, मैं समझ जाऊंगा। मुझे तो दिखा दो सर कैसे है। देख, एक तेरे को यहां दिखाता हूं, देख इस जगह, देख इस जगह पे देख, साइन की वैल्यू नेगेटिव है और कॉस की वैल्यू 0 है, ठीक है। बड़ा कौन है? 0। 0 नेगेटिव से बड़ा होता है, तो इस जगह पे साफ पता चल रहा है कि कॉस 3π/2 जो है वो अपने आप में साइन 3π/2 से बड़ा है। हाँ सर बड़ा है, क्योंकि 0 -1 से बड़ा होता है। सही बात है, सही बात है। इवन यही नहीं, इस इलाके में चलते चलते इस जगह पे धोख लगाते हैं। इस जगह पे देख कौन बड़ा है? सर कॉस बड़ा है, क्योंकि ये 1 है। तो देख हम कह सकते हैं कॉस थीटा, माने कॉस थीटा बड़ा है साइन थीटा से, माने कॉस 0 साइन 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहां पे इस इलाके के अंदर हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। ये वाली बात समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है, लिख लिया, आगे दौड़ो, ठीक है। बेटे ऐसी बात मत पूछना जो है ना, मतलब मैं या कोई भी बच्चा हंसे कि ये 45 है, ये 45 है, फिर ये 180 कैसे हो गया, इस तरह की फर्जी बातें मत पूछना प्लीज, है ना, कि 225 कैसे बना, ठीक है। आगे बढ़ते चलना, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ो। देखो हालांकि मैथमेटिकली मैं रॉन्ग हूं, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए मैंने इसको जानबूझ के आसान लिखा है, ठीक है।
लिख लिया, चला आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला व्हील पे आते हैं, अगला नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे की बात सुनो, फिर से व्हील बना रहा हूं, ठीक है। एक 45 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है, इधर से 135 ले रहा हूं, है ना, ये 135 है, इसे 3π/4 बोलते हैं, ये π/4 है, ठीक है, 45 डिग्री π/4, ठीक है, π/4 ही लिख रहा हूं मैं, 45, क्योंकि है ना हमको धीरे धीरे बदलना है खुद को, हमारे मुंह से निकल जाता है ना, है ना, हमारे मुंह से निकल जाता है कि 48 डिग्री, क्योंकि वो आसान है ना, लेकिन हमको बदलना है, नहीं अगर नहीं बदलेंगे ना तो आने वाले टाइम क्या होगा, क्वेश्चन करते समय पे वो हिचकिचाहट रहेगी, π/4 7 π/12 इस तरह के शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे आसानी से। अगर आपके प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है फिर तो आप कैसे भी खेलो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप डिग्री में खेल रहे हैं कि किस में खेल रहे हैं, सब बराबर है, ठीक है। अब समझना, ये है ना, मैं आपके सामने दो इलाके बना रहा हूं इसी में, ये इलाका और ये इलाका, हालांकि ये उतना काम का नहीं है लेकिन पिछला वाला तो बहुत काम का था। ये दो इलाके वो हैं जिसमें साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस हटा करके कॉस एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा होती है। साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है प्लस माइनस हटा के, फिर बोल रहा हूं देखो, जब मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं तो साथ में हिंदी में ये भी बता रहा हूं बेटा कि साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू माने प्लस माइनस हटा के, प्लस माइनस हटा के, प्लस माइनस नहीं देख रहे, ठीक है। साइन एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कॉस एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा होती है इस इलाके के अंदर, माने कौन से में, है ना, 45 से लेकर के 135 के बीच, 45 से 135 के बीच, नीचे 225 से लेकर के, और ये 300 200 कितना 270 315 तक, ठीक है। इस लाइन पे लिख देता हूं मैं 225, ठीक है, और ये वाले पे लिख देता हूं 315, ठीक है, 225 से 315 तक आप भी लिख सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा, बट ऑब्वियस है कि अब दूसरी साइड पे तो बन ही गया, अब इसमें मैं समझाऊं भी क्या, ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वो दो इलाके हो गए जिनके अंदर साफ पता चलता है कि मॉड कॉस एक्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है मॉड साइन एक्स से ज्यादा होगा, ठीक है, मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स से ज्यादा होगा। हालांकि ये उतना काम का नहीं है लेकिन पिछला वाला तो बहुत ही गजब काम का था, ठीक है। अच्छा, मैं तब तक आपको एक और बात बता दूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 है, ठीक है। जो थोड़ा दिमाग से तेज बच्चा है वो 1,0, यहाँ पे 0,1 पड़े, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को समझना -1,0 होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना 0,-1 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कल मैंने बताया था कि साइन जो होता है, ठीक है, साइन साइन थीटा, ठीक है, कल मैंने साइन थीटा बताया था, साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर होता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो इस एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, ठीक है, और कॉस थीटा जो होगा वो अपने में वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो लिखा है ये कॉस लिखा है, ठीक है, और ये साइन लिखा है। सेम वे यहां से समझ सकते हैं कि ये कॉस लिखा है और ये साइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ सकते हैं कॉस लिखा है और ये साइन लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है, तो ये भी समझ सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा ही लिखा है ना, यूनिट सर्कल पे सीधे ही काम में आ जाते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल पे सीधे ही काम में आ जाते हैं, है ना। अब आप इसके अंदर देखो, देख सकते हो ये वाली, ये इस जगह की वैल्यू भर के देख सकते हो, ठीक है। आपका काम है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 है तो मॉड में -1 डालो, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो मॉड में 0 डालो, देखो 1 0 से बड़ा आएगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ -1 1 होता है, ठीक है, नहीं साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना साइन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, ठीक है, यहां सही लिख रहा हूं और वहां गलत लिख रहा हूं, ठीक है, हाँ साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, बाकी अपन ने सही लिखा है, ठीक है, सही है बाकी। अब जरा इसको भी समझेगा, इस जगह पे देखेंगे ना, इस जगह पे साफ पता चल जाएगा, देखो आप सिर्फ इसमें भरो कॉस कॉस थीटा यहाँ पे कितना है -1 कॉस थीटा यहाँ पे -1 है, क्या साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 0 है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ 0, और ऑब्वियस सी बात है एक 0 से बड़ा है, एक 0 से बड़ा है, ठीक है। हालांकि
चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत क्लोज चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस जगह पे इस तरह की चीजों के ऊपर भी कभी कभी नजर रखना, ठीक है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखें। अब आपने जितना ने समझा उसके भी आप पे कितने बच्चे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, एंगल आपके सामने लिख रहा हूं, है ना। थीटा जो है, ठीक है, एंगल जो दे रखा है थीटा, ठीक है, वो आपको दे रखा है कितना, जीरो। जीरो नहीं लेते यार, जीरो तो सही नहीं रहेगा, ये ले लेते हैं 180, 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है ना। फॉर वॉट वैल्यू, ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है। हाँ भाई चलिए फटाफट से बताइएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है। मैंने थीटा आपके सामने लिख दिया है, बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, मैथ्स की बहुत सिंपल बातें कर रहा हूँ, फटाफट से चलना, ठीक है। हाँ भाई बताना, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है। इस रेंज में, इस रेंज में साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, खटाखट खटाखट भर दिया भाई, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको कहा था साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर यहाँ अभी फिलहाल जिसके बारे में बात चल रही है ना, जिस जगह के बारे में बात चल रही है वो है 180 डिग्री से 360 के बीच में। 180 से 360 के बीच में ये वो जगह है जहां साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये एंगल इस समय पर 125 है, माने थीटा इक्वल टू 225 पे, ठीक है, 225 डिग्री, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, क्लासिक। चलो अब बताना, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा जो है वो अपने आप में 0 से 45 डिग्री के बीच में, ठीक है, देन क्वेश्चन है कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस थीटा साइन थीटा से छोटा है, सही या गलत। 0 से 45 डिग्री के बीच में, वाह मनवीत सही जवाब देता बेटा तू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आप जल्दबाजी करते हो, देखो जल्दबाजी मत कीजिए, मैंने सब लिखवाया है तो सब ध्यान से देखो आप। ये वो जगह थी, मैंने आपको कहा था ये वो लाइन है, इधर इस इलाके में चलेंगे, इस इलाके में चलेंगे, इस इलाके में, तो आपको पता चलेगा साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है। मैंने कहा था ये इलाका वो इलाका है जहां पर कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है, कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है, बताया था ना। अब आप बताओ कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। हम बात कर रहे हैं 0 से 45, 0 यहां होता है, 0 से 45 ये इलाका है ना, इस इलाके के अंदर कौन बड़ा है, कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा है, लेकिन यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा साइन थीटा से छोटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉल्स है, इसका मतलब आंसर में फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स, ये गलत आंसर दे रहा है। हमारे हिसाब से कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं कि थीटा जो है वो 45 डिग्री से लेकर के, थीटा जो है, ठीक है, 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, देन साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, ट्रू और फॉल्स। साइन थीटा इज लेस देन कॉस थीटा, ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई जल्दी से बताना, साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा, ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है कुमकुम आपके सबसे बेटा, प्रणव सब लोग फॉल्स बोल रहे हो, सभी लोग, चलो देख लेते हैं, ठीक है। वापस से देखिएगा, है ना। हम जानते हैं इस इलाके में साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होता है, इस इलाके में साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होता है, इस इलाके में ना। अच्छा अभी हमसे क्वेश्चन वाला किस इलाके की बात कर रहा है, क्वेश्चन वाला हमसे किस इलाके की बात कर रहा है, 45, 45 यहाँ होता है, 45 से 90, और इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होना चाहिए था, जबकि ये साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा बोल रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है ना, एज दिस वन, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडी। क्वेश्चन है मेरा, साइन ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, ठीक है, माने पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, या जीरो है, या नॉन ऑफ दिस, क्या साइन है। साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, ठीक है, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा, है ना। तरीका सिखाता हूं, तरीका मान लो आपको नहीं पता तो तरीका सुनो, तरीका क्या है ना।
ये वही 40 डिग्री याद है ना, ये इस इलाके के अंदर, इस इलाके में साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा, राइट है। 10 डिग्री कहाँ होता है भाई, 10 डिग्री कहाँ होता है, 10 डिग्री कहाँ होता है, कहाँ, 10 डिग्री सर यही होता है, 10 डिग्री इस जगह हो जाएगा, 10 डिग्री यहां खड़े हो ना आप, इस इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर कौन बड़ा है, इस इलाके के अंदर अगर आपको पता हो तो इस इलाके में कॉस बड़ा है, माने कॉस 10 डिग्री जो होगा वो साइन 10 डिग्री से बड़ा होगा। कॉस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कॉस 10 डिग्री को उधर लेके जाता हूं तो साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री विल बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो माने नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। सही है, पक्की बात है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर अ पेंटागन, रेगुलर नहीं बोला मैंने, फॉर ए पेंटागन एंगल्स आर, ठीक है, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 लेस देन थीटा 4 लेस देन थीटा 5, इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, साइन में दे रखा है थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन के अंदर कितना, ठीक है, थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5, ठीक है, प्लस में यहां दे रखा है साइन, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन थीटा 4 प्लस थीटा 5। थोड़ा दिखने में गंदा है, आप पहले कॉपी कर लो फिर बात करते हैं इस पे। हाँ भाई, रेडी, वैल्यू वैल्यू निकालनी है ना, लिख लिया, क्वेश्चन लिखते ही अब सुनना, ठीक है। क्या आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योग, किसी को याद हो फटाफट से, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर है ना एंगल्स, किसी को याद है सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, फार्मूला 8th या 9th में बताया जाता है, वो होता है n-2 पाई, कितना होता है n-2 पाई, याद आया। तो यहां पर पेंटागन होने पर n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू 5 होती है, तो 5 - 2 पाई माने कितना हो जाएगा 3 पाई, इंटीरियर एंगल्स 3 पाई, 3 पाई। अब आपको पता नहीं चाहिए इंटीरियर एंगल्स का मतलब, समझ रहे हो, इंटीरियर एंगल्स का मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5, इन सबका सम 3 पाई है, इन सबका सम कितना है 3 पाई। समझना ये चीज है ना, ऐसी बात नहीं है कि बाहर जा रही है, ठीक है, इसका 3 पाई होगा। अब समझ के देखना, ठीक है बेटा, जो मैं समझा रहा हूं इन 3 को यहीं छोड़ दे, थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 को कहो तुम यहीं बैठो, ये दोनों को कहो आप इस साइड आओ, तो ये दोनों इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे ना, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, याद है ना, इन 3 को यहीं छोड़ दें तो इस बाकी को इधर ले जा के लिखता हूं। तो सुनना जरा, क्वेश्चन में अगर बाय द वे आप इसको देख रहे हैं तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 को टच मत करो, इसको टच मत करना, ठीक है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला ये 8th में सीखा जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, नहीं सीखा तो अभी भी सीख लेना कि अच्छा ऐसा फार्मूला होता है क्या कोई। अब देखो, अगर बाय द वे ये लिखा ना साइन, इसकी जगह साइन ही लिखना, ठीक है, और मैंने कहा ना इन 3 का सम, इन 3 का सम किसके बराबर है 3 पाई माइनस इसके, तो मैं यहां लिख दूंगा 3 पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, इनके सम के बराबर है, ठीक है, प्लस। अब आगे बढ़ो, ऊपर वाले को मत छेड़ना, साइन थीटा 4 प्लस थीटा 5 लिख लो, सही है बेटा, ऐसा लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनना है ना, वापिस नीचे आओ, देखो हमको पता है ऊपर कौन है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, अब की बार अपन इससे इसी से थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 को यहीं छेड़ेंगे नहीं, इनको कहेंगे आप यहीं रुको, इन दोनों को कहेंगे आप इस साइड आ जाओ, तो ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे ना, तो थीटा 4 प्लस थीटा 5, तो मुझे ये पता चला कि इन तीनों का सम इसके बराबर होता है, तो फिर मैं इसकी जगह पर साइन को तो छेड़ेंगे नहीं, इसकी जगह पे लिख देंगे 3 पाई माइनस थीटा 4 प्लस थीटा 5,
ऐसा लिख दिया, राइट, लिख दिया। लिखने के बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं करा, बस सिर्फ मन में क्या सोचना है। अब अगली बात सोचो कि आपको याद है साइन 3π-θ, अगर मैं बोलता, अगर मान लो साइन 3π-θ बोलता, तो आपको पता है 3π कहां मिलता? सर ऑड पाई है ना, ऑड पाई यहां मिलता है, 3π यहां मिलता ना, हाँ यहां मिलता। 3π माने इस लाइन पे मिलता, तो नो चेंज, तो साइन थीटा ही आंसर होता। अच्छा 3π में अगर प्लस थीटा होता तो आगे बढ़ो, माइनस थीटा तो पीछे चलो, माने 3π-θ यहां मिलता, इस जगह पर कहीं मिलता। 3π-θ क्वाड्रेंट कौन सा होता? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव देना था, तो प्लस का साइन थीटा होता ना। तो देखो सोचो, ऊपर की तरफ जो साइन θ1 + θ2 लिखा है उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन साइन 3π-θ का आंसर साइन थीटा ही होता है, इसलिए साइन और यहां थीटा का मान θ1 + θ2 है, लिख देंगे। सही है, सेम इसी तरह से नीचे वाले को नहीं टच कर रहे, θ4 + θ5, तो हमें पता है साइन 3π-θ, ये दोनों हमारे लिए थीटा है, ये दोनों हमारे लिए क्या है? थीटा, तो साइन 3π-θ साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा माने θ4 + θ5, ऐसा लिख दिया। अब ये इसको पूरा काट देगा, ये इसको पूरा काट देगा, इधर से 1 आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 2। सही है, दोनों का आंसर एक एक आने की वजह से आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इस बहाने से एक नई चीज पता चली कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऐसा होता, तो मतलब पेंटागन के सारे एंगल्स का सम 360 नहीं होता, नहीं 360 नहीं होता, 540 होता है। पेंटागन के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 540 होता है। यहां तक की बात समझ में आई? ऐसे धीरे धीरे चलना है ना, चमका, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे क्लिक कर जाएगा ना, धीरे धीरे क्लिक करेगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं जो चीज सिखा रहा हूं ना वो अच्छे लेवल की चीज है, ठीक है, तैयार रहना। अब इस लेवल की चीज को समझने के लिए तैयार रखो खुद को, ठीक है। टाइटल का नाम है आधे से कम आधे से ज्यादा। ठीक है बेटा, आधे से कम आधे से ज्यादा, टाइटल का नाम ही अजीब है थोड़ा, ठीक है। आधे से कम आधे से ज्यादा लिख लिया। लिखने के बाद समझना, एक दो चीजों को धीरे धीरे समझ में चलना, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 + cos π/6, ठीक है, पास में लिखा था 1 + cos π/3, ठीक है। उसके पास में लिखा था 1 + cos 2π/3, ठीक है। और यहां पे लिखा था 1 + cos, ठीक है, 5π/6, 5π/6, ठीक है। अब कैसे चलना है? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या है कहानी? सुनो। जब भी ऐसे सीरीज में क्वेश्चन हो, जब भी ऐसे सीरीज में कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है, पहले मैं आपको पहले बता देता हूं, जब ये सीरीज में क्वेश्चन है, पहले मैं ढंग से लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, देखना जरा। ये लिखा है 1 + cos π/6, लिखा है ना बेटा, तो ये 1 + cos π/3 नहीं है, आप ढंग से देखो ना, मन की आंखों से देखोगे 2π/6 दिख जाएगा, ठीक है। ये 2π/3 नहीं है, ये cos 4π/6 लिखा है बेटा, और ये 1 + cos, ठीक है, 5π/6 लिखा है, ठीक है। π/6, 2π/6, 4π/6, 5π/6, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन जब भी सीरीज में हो, किसमें हो? सीरीज में, सीरीज में हो, ठीक है, तो हमेशा लास्ट के 2 या लास्ट के 3 देखना। तो पहला काम, लास्ट के 2 3 देखो, मतलब जैसे ये 2 ब्रैकेट है, या 3 देखो, है ना, लास्ट के 2 3 देखो। अब कैसे देखना है वो समझा रहा हूं, समझना। सेकंड पॉइंट, सेकंड में धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे, ठीक है ना। उनके एंगल्स में, ठीक है, एंगल दिख रहा है जैसे 4π/6, 5π/6, ठीक है, उनके एंगल्स में न्यूमरेटर, क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर लेस देन, न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन, ठीक है, हाफ ऑफ डिनोमिनेटर हो, हाफ ऑफ डिनोमिनेटर हो, तो π - θ की तरह
ट्रीट करो, ट्रीट करो। ठीक है, लिख के दे रहा हूं, लिख करके अब समझाऊंगा बाद में, पहले लिख दिया। ठीक है, पहले लिखा है, आप भी मेरे साथ लिखते चलना। किताब है ना भाई साहब, शीर्षासन कर लेगी ना, शीर्षासन, तब भी वो नहीं लिख सकती। ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं लिख सकती, जिंदगी में कभी नहीं लिख सकती। ठीक है, जो बात अपन लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपन टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट को कैसे भी बता सकता है, लेकिन बुक कभी नहीं लिख सकती। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है मोनालिसा, ठीक है। अब यहां तक की बात सुनो, देखो अब यहां समझो, देखो ये 4π/6 दिख रहा है ना बेटा, पॉइंट नंबर 4। देखो अब जरा इसमें देखो, इसका ये देखो, लास्ट के दो ही देख रहे हैं अपन, है ना, 4π/6 दिख रहा है। अब इसमें जो 4 है ना, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है? 4 है। डिनोमिनेटर में चल, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 6। 6 का हाफ सोच, 6 का आधा, 6 का आधा 3 होता है। देखो कौन बड़ा है? अरे सर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर के हाफ से, डिनोमिनेटर के हाफ से। हाँ क्यों? क्योंकि 4 3 से बड़ा होता है ना, उसने अपने दोस्त को समझा दिया, 4 3 से बड़ा होता है ना। 4 अगर 3 से बड़ा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा है। तो इसका मतलब इसे किस में बदलना है? इसे साइन, अब इसे π-θ में बदलना है, साइन बोल गया था गलती से। अब इसे π-θ में कैसे बदलते हैं सर? ठीक है ना, पाई माइनस, ये 4π/6 दिख रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है 4π/6। इसे क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कैसे लिखें इसे? ठीक है ना, तो देखो एक काम करते हैं, है ना, इसको ऐसे लिखना है। मैं तरीका सिखा रहा हूं, तरीका बुक नहीं सिखा पाएगी जिंदगी में। ठीक है, 4π/6। ठीक है, इसे कुछ मत लिखो, नीचे 6 है ना, नीचे 6 है ना, नीचे 6 है ना, तो ऊपर 6π - 2π लिख दे। क्या? और नीचे 8 होता तो 8π - 4π लिख दे, और क्या? हाँ, नीचे जो लिखा वैसा बनाने का। फिर देख जरा, ये क्या 6 का डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा π - 2π/6। तो इसका मतलब इसकी जगह पर ये लिखा जाता है। एक मिनट सर, तो सर यहां पे भी देखो ना, 5 जो है ना वो ज्यादा है सर 6 से, 6 के आधे। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैंने कहा देख 5π/6 लिखा ना बेटा, 5π/6 को लिखना 6π - π। हाँ ये तो लिखा जा सकता है, डिवाइड करेंगे तो π - π/6। अच्छा ऐसे लिखना है इसको, ये बात। अब क्या करेंगे? अब सुना 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 सुना, यहां तक की बात होगी ना। अच्छा देखो जरा, अब आपने इनको तो कर दिया कॉपी, पास वाले में चले 1 + cos, है ना। आपने जैसा सुना कि सर 4π/6 को ये लिखना है, आपने लिखा π - 2π/6 लिख दिया सर। ओके, 1 + cos, सर 5π/6 को ये लिखना है ना, π - π/6 लिख देता हूं सर मैं, आप लिख देता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने कहा मेरा काम लिखना, मैं लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक की बात। देखो जिस समय पे जिस क्वेश्चन की बात चल रही है उसके सिवा कुछ मूव नहीं करना, ये तक समझ में आ रहा है तो यही पे बात करना, इसके बियॉन्ड मत जाना। ठीक है, अब सुनो यहां क्या लिखा है सर, ये π - θ है। पहली बात तो पाई पे नो चेंज, तो 1 + cos 2π/6। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ, और दूसरी बात, π - θ सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की गवर्नमेंट होती है, तो ये माइनस का उतरेगा। चालाक ब्रो, वहां से यहां ले आए। अच्छा अच्छा, अब इधर क्या करना है? 1 की जगह 1 लिखना है। cos पाई पे नो चेंज, तो cos π/6 ही आएगा, लेकिन साथ में पाई माने सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना तो माइनस का उतरेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे बताओ आगे। ये तो मैं समझ गया सर, ये तो करवाओगे आप। इसका क्या करना था, इनका क्या करना है? मैंने कहा इनको लिख ले, एक बार लिख ले। चल 1 + कितना cos π/6 लिख लिया सर, और इधर वाले को भी लिख लेते हैं 1 + cos 2π/6। हाँ, अब एक बच्चे ने यहां दूर से देखा कि सर एक मिनट सर वो a+b दिख रहा है सर ये a+b, ये a+b दिख रहा है सर, है ना। और इधर साइड में चलो सर, इस वाले ब्रैकेट को देखो, ये a - b दिख रहा है, ये a - b, उधर साइड वाला कितना a+b, a+b a - b, सर a² - b² होता है, तो a का स्क्वायर तो सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और सर ये cos² π/6 हो जाएगा, cos π/6 का स्क्वायर। सर सेम a+b a - b इधर भी है, वाह, ये हो जाएगा cos² 2π/6। अच्छा ये बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करना है? अब आगे सोच रहा दिमाग बच्चा, अब सर बस काश, अब एक बच्चे के दिमाग में एक सेकंड 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, 1 - cos² थीटा तो sin² थीटा होता है ना। सर ये तो sin² थीटा बन गया। ओह
इंटू ये तो सर साइन स्क्वायर थीटा ये भी बन गया सर 2 पाई/6। सर अब तो काट दूं 3 बार, मैंने कहा काट दो। ये कितना लिखा है, ये लिखा है सर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, इंटू में ये कितना लिखा है साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन 30 1/2 का स्क्वायर इंटू में √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर 1/4 और उसका आंसर 3/4, मिला करके आंसर 3/16। लो हो गया सर डन। ये बात ओके सर, ये कट नहीं हो रहे, नहीं ये कट कैसे दे, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में क्यों कोई कट होगा। अच्छा हाँ सर ये तो हो गया। ओके बाकी सब मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, किसका क्यों किस कारण कैसे वगैरह वगैरह। लेंदी नहीं, आईटी सीधा सीधा एडवांस में लगेगा, एडवांस और मेंस में जाएगा सीधा। अगर आप ये सीख गए तो मतलब आप लेवल पे खेलोगे, ठीक है, लेवल पे खेलोगे लेवल पे। अब ये मत समझना कि ये टॉप लेवल आ गया है, नहीं आया, ठीक है, बेहोश होने का लेवल है, नहीं है। आपका काम है सिर्फ लिखना और नोट्स में एक एक लाइन लिखना, जो बोला वो भी लिखना, ठीक है, जो भी बोला वो भी लिखना, ठीक है ना, बड़े धैर्य के साथ। अपने पास ऑनलाइन में फुल फैसिलिटी होती है वीडियो को पॉज करने की, फॉरवर्ड करने की, स्पीड से समझने की, स्लो में समझने की, वगैरह वगैरह, ठीक है। सिर्फ आयुष तुम्हारा, अगर ध्यान से खड़े होकर देखो, सिर्फ तुम्हारा ही एकलौता ऐसा कमेंट है जो ऐसा है। बाकी आप देखोगे ना तो आप यहाँ लाइन के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये क्या, मैं ही अकेला था क्या जो उल्टा था, ठीक है। बाकी सब क्या बोल रहे हैं तुम देखोगे तो दिमाग, ठीक है, घूम जाएगा। तो इसका मतलब आज के दिन पे आप सिर्फ इतना कीजिए, कल मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसके जैसा काम नहीं दे रहा, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है। लाइव क्लास नहीं होती कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लेना बेटा, ठीक है। स्मृति मुश्किल से 5 मिनट अपने को पता होना चाहिए। ये जैसे मान लो ये कोई चीज समझ नहीं आई तो यहाँ टाइमिंग होता है ना, उसके टाइमिंग को नोट डाउन कर लेना, आप वापिस जाकर के उसी जगह पे देख लेना, ठीक है। कभी कभार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो मैंने कहा ना, ये एक ही क्वेश्चन उठा पाया। स्मृति बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे रहते हुए चिंता न की, ठीक है। ये सब चीजें लिख के रख लेना बस प्लीज, है ना, लिख के रख लेना, लिख करके काम भिजवा रहा हूं, ठीक है। चलिए काम भिजवा रहा हूं, नहीं अभी कुछ नहीं दे रहा,